बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से ही होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता कि मैंने बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जो प्लेलिस्ट है वो कंप्लीट कर दी हैं, जिनमें सी प्लस प्लस बेसिक, सी प्लस प्लस एडवांस, असम्बली लैंग्वेज, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, इसके अलावा एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, HTML5, CSS3, बूटस्ट्रैप 4, जावास्क्रिप्ट, PHP, ये सारी लैंग्वेज जो है मोस्टली जो है मैंने कंप्लीट इनकी प्लेलिस्ट कर दी हैं। तो डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम की जो प्लेलिस्ट थी वो भी मेरी कंप्लीट हो गई है, जिसमें मैंने तमाम टॉपिक्स आपको स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरीथिंग जो समझाई थी। अगर आपको डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का कोई कंसेप्ट नहीं आता तो आप जाके मेरी प्लेलिस्ट डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम की वहाँ से वॉच कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। इसके अलावा इस वीडियो के एंड स्क्रीन के ऊपर भी मेरी पूरी प्लेलिस्ट डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का जो लिंक है वो दे दिया जाएगा, वहाँ से जाके भी वॉच कर सकते हैं। आज की डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम की इस वीडियो के अंदर हम एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने लगे हैं, जिस प्रोजेक्ट को हम विद द हेल्प ऑफ फाइल हैंडलिंग एंड सिंगली लिंक्ड लिस्ट जो है वो कवर करेंगे। बहुत से मुझे फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट आई थी कि सर आप जो है डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के कंसेप्ट को यूज़ करते हुए आप जो है एक प्रोजेक्ट क्रिएट करें विद द हेल्प ऑफ फाइल हैंडलिंग, यानी आप फाइल हैंडलिंग को भी यूज़ करें और साथ डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम की लिंक लिस्ट को भी साथ यूज़ करें, दोनों को इकट्ठे अटैच करके आप एक प्रोजेक्ट बनाएं। तो आज मैं वही प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाला हूँ। तो इस प्रोजेक्ट का बेसिक मोटिव जो है वो आपको ये होगा कि इसमें आपको फाइल हैंडलिंग और सिंगली लिंक लिस्ट को कैसे हम इकट्ठे अटैच करके प्रोजेक्ट बना सकते हैं, इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए। इसके अलावा अगर आपने कोई कोर्स सीखना हो ऑनलाइन मुझसे, तो उसके लिए आप मुझे फ़ी पे करके मुझसे ऑनलाइन जो है वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो सीख सकते हैं। तो आज के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेडर फाइल्स अपने इंक्लूड करवा लेंगे, जिसमें IO स्ट्रीम आएगी सबसे पहले। उसके बाद हैश इंक्लूड conio.h आएगी, फिर हैश इंक्लूड, क्योंकि हमने फाइल हैंडलिंग यूज़ करनी है तो उसके लिए हमारे पास एक हेडर फाइल होती है f स्ट्रीम। फिर उसके बाद हमारी लाइब्रेरी होती है यूजिंग नेम SPAC स्पेस STD स्टैंडर्ड। देन चूँकि हमने यहाँ पे OOP का इस्तेमाल करना है, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम हम रख लेते हैं लिंक्ड अंडरस्कोर लिस्ट। चूँकि हम यहाँ पे लिंक्ड लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे, लिहाजा हम यहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम की लिंक्ड लिस्ट का हमने क्लास का नाम रख लिया लिंक्ड अंडरस्कोर लिस्ट। क्लास के लास्ट पे हमने सेमीकोलन लगा दिया। यहाँ पे हम अपना एक मेन का फंक्शन ले लेते हैं। इस मेन के फंक्शन के अंदर हम क्या करने लगे हैं, इस मेन के फंक्शन के अंदर हम ये जो हमने लिंक लिस्ट नाम की क्लास बनाई है इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, लिंक्ड लिस्ट, जिसका ऑब्जेक्ट मैं बना लेता हूँ लिस्ट नाम से। ठीक है, अब जब भी मैंने इस लिंक्ड लिस्ट नाम की क्लास को कॉल करनी होगी तो मैं सिंपल लिस्ट कहा करूँगा। गॉट इट? ओके, इतना कवर। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे प्राइवेट डाटा मेंबर एक्सेस बनाने हैं। प्राइवेट डाटा मेंबर के अंदर हम वो वेरिएबल्स बना लेते हैं जिनको हम क्लास के अंदर एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मुझे क्या चाहिए, मुझे सबसे पहले नोड चाहिए। नोड आपको पता है लिंक लिस्ट के अंदर, अगर आपने लिंक लिस्ट की मेरी टॉपिक नहीं देखे तो आप जाके मेरी डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम की प्लेलिस्ट ज़रूर वॉच कीजिए, ताकि आपको लिंक लिस्ट के तमाम कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता है, एक लिंक लिस्ट के अंदर मल्टीपल नोड्स होती हैं। हर नोड के अंदर कम से कम दो जो है वो ब्लॉक होते हैं। एक ब्लॉक के अंदर आपका डाटा होता है, दूसरे ब्लॉक के अंदर आपका नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है। तो अपनी नोड को मैनेज करने के लिए यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर लूँगा। तो स्ट्रक्चर का मैंने नाम रख लिया नोड। स्ट्रक्चर की लास्ट पे सेमीकोलन। अब इस नोड के अंदर आपने कितने ब्लॉक बनाने हैं ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। मिनिमम नोड के अंदर दो ब्लॉक होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया मिनिमम दो ब्लॉक होती हैं। एक ब्लॉक में आपका डाटा होता है, दूसरे ब्लॉक में आपका क्या होता है भला, नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है। लेकिन मैं यहाँ पे अपनी नोड में मल्टीपल जो है वो दो से ज़्यादा जो है वो ब्लॉक्स क्रिएट करूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे एक प्रोजेक्ट को फॉलो करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपल एक एम्प्लॉय का प्रोजेक्ट मैनेज कर लेता हूँ। ठीक है, तो एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम ऑलरेडी मैंने आपको पूरा फुल एंड फ्लैज विद फाइल हैंडलिंग प्रोजेक्ट कवर करवा दिया हुआ है, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में C++ एडवांस प्रोग्राम के नाम से प्लेलिस्ट है, उसे आप वॉच करें, जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है अब तक कवर कर चुका हूँ।
बैंक मैनेजमेंट सिस्टम, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, डाटा मैनेजमेंट सिस्टम, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, बहुत से प्रोजेक्ट मैं कवर कर चुका हूँ। तो बिल्कुल इसी तरह आज के इस प्रोजेक्ट को भी हम एम्प्लॉय मैनेजमेंट के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंट डाटा टाइप के साथ आईडी ले लेता हूँ, जिसमें मैं अपने एम्प्लॉय की आईडी लूँगा, देन उसकी मैं सैलरी लूँगा। फिर मैं स्ट्रिंग डाटा टाइप के साथ एक वेरिएबल बना लेता हूँ नेम नाम से, जिसमें मैं उसका नेम लूँगा एम्प्लॉय का। फिर देन मेरे पास, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जितने भी आपने ब्लॉक लेने होते हैं जिसमें आपने डाटा रखना होता है, वो आपके इंडिविजुअली आप जितने ब्लॉक बनाना चाहते हैं। ये देखें, आईडी का एक ब्लॉक हो गया, सैलरी का दूसरा ब्लॉक हो गया, तीसरा नेम का ब्लॉक हो गया। अब मुझे एक ब्लॉक वो भी चाहिए जिसमें मैं नेक्स्ट नोड का एड्रेस रखवाऊँगा। दोस्तों उस ब्लॉक, वो जो ब्लॉक एक पॉइंटर कहलाता है। ठीक है, चूँकि हम जब भी किसी वेरिएबल में कोई एड्रेस रखवाते हैं तो दिस इज़ अ पॉइंटर, वो एक पॉइंटर बन जाता है। तो उसके लिए हमारी डाटा टाइप वही होती है जिस तरह का हम एड्रेस सेव करवाते हैं। तो हमने क्या सेव करवाना है, हमने अपने इस ब्लॉक के अंदर नेक्स्ट नोड यानी पूरी की पूरी इस स्ट्रक्चर, नोड मीन इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर का एड्रेस सेव करवाना है। तो इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर का जो भी ये नाम होता है, यही बेसिकली आपकी डाटा टाइप होती है। तो यहाँ मैंने लिखा नोड डाटा टाइप के साथ एक पॉइंटर क्रिएट कर दो जिसका नाम मैं रख लेता हूँ नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड, यानी एड्रेस, नेक्स्ट एड्रेस। ओके, उसके बाद मुझे चाहिए, उसके बाद मुझे एक पॉइंटर चाहिए जिसके अंदर मेरी फर्स्ट नोड का एड्रेस होगा। तो उसकी डाटा भी क्या होगी, नोड, जिसका नाम मैं हेड पॉइंटर रख लेता हूँ। और इसको बाय डिफॉल्ट जो मैं वैल्यू असाइन करूँगा वो है नल। क्यों, क्योंकि आपको पता है बाय डिफ़ॉल्ट अभी लिंक लिस्ट में कोई भी नोड नहीं है, तो लिहाजा जो आपकी हेड होता है वो फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट करता है। तो फर्स्ट नोड चूँकि अभी कोई है ही नहीं, तो लिहाजा हमने इसके अंदर क्या रखवा दिया, एड्रेस नल रखवा दिया। ये हमारे होगी प्राइवेट एक्सेस, प्राइवेट डाटा मेंबर्स। अब मुझे इसके लिए पब्लिक डाटा मेंबर चाहिए। तो पब्लिक डाटा मेंबर्स में मेरे सारे के सारे क्या होंगे, फंक्शंस होंगे। तो सबसे पहला फंक्शन मैं बना लेता हूँ वाइड मेन्यू के नाम से। ठीक है, अच्छा ये मेरा हो गया मेन्यू वाला फंक्शन। अब इस मेन्यू वाले फंक्शन को मैं बाहर जाकर डिक्लेयर भी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले आया बाहर, तो मैंने लिखा वाइड मेरी लिंक्ड अंडरस्कोर लिस्ट नाम की एक क्लास है, उसके अंदर मैंने कहा मेरा एक फंक्शन है मेन्यू नाम से, उसको मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, सबसे पहले हेडिंग यानी एक मेन्यू बना के दिखाना, यानी 1 प्रेस करने से ये होगा, 2 प्रेस करने से। तो वो बजाय इसके मैं खुद लिखने के, मैं यहाँ से ऑलरेडी मैं यहाँ से लिखा हुआ है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो ये देखें यहाँ से ये इतनी चीज़ जो मैनुअली मैंने लिखनी थी वो मैंने कॉपी कर ली। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो सिंपल सी आउट तो आपको इतने मैंने प्रोजेक्ट बना दी हैं अब तक के, अब तो आपको हिफाज हो गया होगा ये चीज़ें कि ये सिंपल एक मेन्यू पहले बनाते हैं जो हम चॉइस ये यूज़र से पूछते हैं कि आपने क्या करना है। ठीक है, तो ये देखिए सिंपल सी आउट के साथ मैंने एक मेन्यू बना दिया है जिसमें इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड है, सर्च रिकॉर्ड है, एडिट रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड, शो ऑल रिकॉर्ड और 6 नंबर के ऊपर एग्जिट। यहाँ पे देखें अब मैंने एंटर योर चॉइस के साथ यूज़र से एक चॉइस ली है और सीन चॉइस नाम का एक वेरिएबल बनाया। तो इस वेरिएबल को हम यहाँ पे डिक्लेयर भी कर लेते हैं। तो इंट डाटा टाइप के साथ CHOICE चॉइस। अब मैं चाहता हूँ जैसे ये फंक्शन जब भी कॉल हुआ करे तो सबसे पहले ये क्या किया करे, सिस्टम क्लियर स्क्रीन यानी प्रीवियस स्क्रीन क्लियर कर दिया करे, सिस्टम CLS। ओके, उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक SWITCH स्विच, एक स्विच लेना जिसमें मैं इस चॉइस को चेक करूँगा कि उसने चॉइस क्या रखवाई है, CHOICE चॉइस। अब इस चॉइस के अंदर कितने केस बनेंगे, जितने आपने यहाँ पे मेन्यू के अंदर दिए हुए हैं। तो आपने 6 केसेस दिए हुए हैं, तो यहाँ पे 6 केस बनेंगे। केस 1 ब्रेक, फिर केस 2 बनेगा, फिर ब्रेक हो जाएगा, फिर केस 3 बनेगा। तो आज के अपने इस पार्ट के अंदर मैं मोस्टली काम आपको कवर करवा दूंगा। फिर केस 4 बनेगा, फिर ब्रेक कर दिया करेगा। टोटल हमारे पास जो चीज़ें हैं वो हैं 5, यानी इंसर्ट, सर्च, एडिट। तो हम आज 3 काम कर लेंगे, एक इंसर्ट वाला, सर्च वाला और एडिट वाला। बाकी जो 2 काम है ये इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, या ऐसे करते हैं कि एडिट वाला और डिलीट वाला नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। आज हम इंसर्ट, सर्च और शो ऑल वाला कर लेते हैं। तो 3 काम आज परफॉर्म करेंगे हम आज के पार्ट में। तो यानी 2 पार्ट्स हम इस वीडियो के बनाएंगे, एक पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 आज कवर हो जाएगा, पार्ट 2 इंशाल्लाह कल कवर करेंगे। केस 5
ब्रेक, उसके बाद केस 6। अब केस 6 में क्या है, एग्जिट करना। तो एग्जिट करने के लिए एग्जिट का मतलब आपको पता है क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट यानी ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर को क्लोज करना या प्रोग्राम को क्लोज करना। तो उसके लिए हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन होता है एग्जिट के नाम से, जिसमें हम मिली सेकेंड में टाइम बताते हैं। तो मैंने कहा 0 मिली सेकेंड, यानी 0 मिली सेकेंड के अंदर ये सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाए। उसके बाद एक डिफ़ॉल्ट केस हम यहाँ पे लगा लेते हैं, जिसमें हम एक मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं, इनवैलिड चॉइस प्लीज़ ट्राई अगेन। ठीक है, और जैसे ये मैसेज आए उसके बाद क्या करे, गेट ch के साथ मेरी कमांड का वेट करे और गो टू के साथ p लेबल पे वापस चला जाए और ये पूरे का पूरा मेन्यू दोबारा डिस्प्ले करवाए। तो p हम लेबल यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं। लें जी, ये हमारा इतना काम हो गया। ठीक है, अब दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि लिंक लिस्ट क्या होती है, कि लिंक लिस्ट में आपकी जो डायनामिकली जितनी मर्जी आप, यानी एक ये लिंक लिस्ट एक डायनामिक एरे है। क्या है, एक डायनामिक एरे है जिसमें आप मल्टीपल नोड्स क्रिएट करते जाते हैं, यानी इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितनी आप चाहें नोड्स क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक एरर है। एरर क्या है, एरर ये है कि ये एक डायनामिक एरे तो है, लेकिन जब भी आप अपना सॉफ्टवेयर बंद करते हैं तो आपकी वो सारी की सारी डायनामिक एरे के अंदर जितनी भी नंबर ऑफ़ नोड्स होती हैं वो सारी की सारी रिमूव हो जाती हैं। ठीक है, और हमारा जो डाटा होता है वो परमानेंट सेव नहीं होता। यही रीज़न है कि कुछ स्टूडेंट ने मुझसे ये रिक्वेस्ट की कि सर आप इस लिंक लिस्ट को जो है वो फाइल हैंडलिंग के साथ अटैच करें, ताकि हमारा जो डाटा है वो परमानेंट हमारी फाइल के अंदर सेव रहे। अब दोस्तों यहाँ पे फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट कैसे यूज़ होगा, बेसिकली यहाँ पे ये होगा कि हम जब भी अपने सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट किया करेंगे ना, तो हम सबसे पहले ये चेक किया करेंगे कि क्या हमारी जो फाइल है जिसमें हमारा डाटा परमानेंट सेव है, क्या वो फाइल एग्जिस्ट करती है। अगर तो वो फाइल एग्जिस्ट करती है तो फिर हम ये चेक किया करेंगे क्या उस फाइल में डाटा पड़ा हुआ है। अगर तो उस फाइल में ऑलरेडी डाटा पड़ा हुआ है तो जितना डाटा पड़ा हुआ है उतने डाटा की हम काउंटिंग कर लेंगे कि फॉर एग्जांपल उसमें 5 रिकॉर्ड्स हैं, 10 रिकॉर्ड हैं, कितने रिकॉर्ड हैं, तो जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे उतने रिकॉर्ड्स की हम बाय डिफ़ॉल्ट पहले से नोड्स क्रिएट कर लेंगे। क्यों, क्योंकि लिंक लिस्ट में क्या होता है कि आपका डाटा नोड्स की फॉर्म में क्रिएट होता है। तो यहाँ पे फाइल हैंडलिंग का मतलब बेसिकली यही है कि आप सबसे पहले जब भी अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया करेंगे, कंपाइल किया करेंगे, तो सबसे पहले हम यही चेक किया करेंगे कि हमारा डाटा अगर तो परमानेंट सेव है तो उस डाटा का जितने भी रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं उन तमाम रिकॉर्ड्स को 1 बाय 1 फैच करें, उनकी नोड्स क्रिएट करता जाए साथ साथ। ठीक है, तो उसके लिए हम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे जो क्या करेगा, जैसे ही हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ करेगा तो सबसे पहले वो फंक्शन बगैर कॉल किए खुद ब खुद कॉल हो जाया करेगा। ठीक है, खुद ब खुद क्या हो जाया करेगा, कॉल हो जाया करेगा। और वो क्या करेगा, उसका काम सिर्फ यही होगा कि अगर हमारी फाइल एग्जिस्ट करती है तो उसमें जितना भी रिकॉर्ड है उसको उठा के नोड्स के अंदर कन्वर्ट कर दे। ठीक है, तो उसके लिए हम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं लोड अंडरस्कोर डाटा के नाम से। किस नाम से, लोड अंडरस्कोर डाटा, जो क्या करेगा बाय डिफ़ॉल्ट हमारा डाटा जितना भी होगा फाइल के अंदर उसे लोड कर देगा नोड्स की फॉर्म में। लोड अंडरस्कोर डाटा। ठीक है, तो लोड अंडरस्कोर जो डाटा इसको हम खुद मैन्युअली फंक्शन के अंदर कॉल नहीं करेंगे बल्कि ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाया करेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम जनाब यहाँ पे क्या करेंगे, मेन्यू को, आपको पता है मेन्यू को यहाँ पे हमने कॉल करना है, लेकिन मेन्यू हम चाहते हैं मेन्यू से पहले, यानी मेन्यू वाले फंक्शन को कॉल करने, ये जो मेन्यू है आपका, ये जो डिस्प्ले होगा, इसको कॉल करने से पहले हमारा ये जो लोड अंडरस्कोर डाटा वाला फंक्शन है ये एग्जीक्यूट हो जाए और चल जाए, और ये क्या करे कि जितना भी रिकॉर्ड है उसकी नोड्स क्रिएट कर दे। तो उसके लिए देखें सबसे पहले मैं क्या करने लगा हूँ, मैंने कहा लिस्ट डॉट, उसके अंदर जो लोड अंडरस्कोर डाटा वाला फंक्शन है उसको बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर दो, कॉल कर दो। जैसे ही वो बाय डिफ़ॉल्ट कॉल होगा तो ये क्या करेगा, जितना भी चेक करेगा क्या फाइल के अंदर रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। तो उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे एक फंक्शन को डिफाइन कर लेता हूँ लोड वाले को। तो वाइट मेरी लिंक्ड अंडरस्कोर लिस्ट जो क्लास है उसके अंदर मैंने कहा लोड अंडरस्कोर डाटा नाम का फंक्शन है, उसको क्या कर दो, बाय डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट कर दो। जैसे ही वो बाय डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट होगा तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूशन के दौरान क्या होगा, सबसे पहले वो फाइल को ओपन करेगा। ठीक है, तो फाइल को ओपन करने के लिए हम यहाँ पे अपनी फाइल को ओपन करने के लिए आपको पता है हम यहाँ पे लेते हैं एफ स्ट्रीम, और एफ स्ट्रीम के अंदर एक वेरिएबल लेंगे
जिसके ज़रिए हम अपनी फाइल को ओपन करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले लिया, लेट्स मैंने फाइल नाम का वेरिएबल ले लिया, ठीक है। अब इस फाइल नाम का वेरिएबल क्या करेगा, मेरी फाइल को ओपन करेगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बिल्ट इन फाइल बना लेता हूँ, फाइल डॉट ओपन। तो हम अपनी फाइल का अभी चूँकि हमने फाइल को क्रिएट नहीं की, ठीक है, तो उसके हम अपनी जो फाइल क्रिएट करेंगे उसका हम नाम रखेंगे लिस्ट, ठीक है, लिस्ट डॉट txt टेक्स्ट कॉमा iOS। किस मोड के लिए ओपन करना है, इन रीड मोड के लिए, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि अगर मेरी फाइल एग्जिस्ट करती है तो फ़ौरन से फाइल ओपन हो, लेकिन अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो क्या होगा भला, ये फंक्शन चलेगा और चेक करेगा, क्या सबसे पहले फाइल को ओपन करेगा। तो फाइल को ओपन करते साथ चेक करेगा क्या फाइल एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इफ़ फाइल। इफ़ फाइल का मतलब ये है कि अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट करती होगी तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो जैसे ही आपको पता है इफ़ के अंदर अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू होती है तो ये चलती है, तो ट्रू होने से क्या मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1। तो अगर फाइल एग्जिस्ट करेगी तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और अगर आएगा यहाँ पे 1 तो ये वाली इफ़ की कंडीशन रन हो जाएगी। लेकिन अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो जब 0 आएगा तो ये वाली इफ़ की कंडीशन नहीं चलेगी, ठीक है। तो अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अगर फाइल एग्जिस्ट करती है, तो फिर ये इफ़ के अंदर आए और इफ़ के अंदर आके क्या करे, फाइल में से रिकॉर्ड फैच करना स्टार्ट करे। अब फाइल में क्या क्या पड़ा हुआ है आपको पता, मैंने अभी आपको बताया था फाइल में हमने क्या क्या भिजवाया है, आईडी, नेम, सैलरी, 3 चीज़ें। तो पहले आईडी, फिर नेम, फिर सैलरी, गॉट इट। तो यहाँ मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल e_id यानी एम्प्लॉय आईडी, e_name, फिर e_salary। अब इन वेरिएबल्स को यहाँ पे डिक्लेयर भी कर लेते हैं इंट डाटा टाइप के साथ, e_id कॉमा e_salary, ठीक है, ओके। उसके बाद स्ट्रिंग डाटा टाइप के साथ e_name। फिर मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, फाइल में से डाटा फैच कर दिया। अब मैं यहाँ पे एक वाइल लूप लगाऊंगा जो तब तक चलेगी जब तक फाइल एंड नहीं हो जाती, फाइल डॉट uf। अब इसके लिए हमने करना क्या था, हमने करना ये था कि अगर फाइल में से ये जो डाटा फैच करके लेके आया इसी को वाइल लूप में दोबारा यहाँ पे लिख देंगे ताकि ये बार बार वाइल लूप चले और डाटा फैच करके लेके आए। अब जो फर्स्ट टाइम डाटा वो फैच करके लेके आया तो हमने उस डाटा का करना क्या, हमने उस डाटा को एक नोड के अंदर कन्वर्ट करना है। हमने उस डाटा को क्या करना है, एक नोड के अंदर कन्वर्ट करना है। तो यानी नोड के अंदर कन्वर्ट करने का मुराद मतलब ये है कि एक न्यू नोड क्रिएट करनी है और ये वाला डाटा उस नोड में क्या कर देना, सेव कर देना। तो न्यू नोड क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हमने न्यू नोड क्रिएट करनी है। तो न्यू नोड जो क्रिएट होगी उसको आपको पता है हम लिंक लिस्ट में कैसे मैनेज करते हैं, वो जो भी हम न्यू नोड क्रिएट करते हैं उसका जो बेसिकली हम न्यू कीवर्ड के साथ न्यू नोड क्रिएट करने का मतलब ये है कि ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये बेसिकली क्या है, एक नोड है। तो इसको हमने क्या करना है, क्रिएट करना है। तो आपको पता है किसी भी बॉडी को क्रिएट करने के 2 तरीके होते हैं, यहाँ विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट या विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड। तो हम यहाँ पे न्यू विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड जो है वो क्रिएट करेंगे। लेकिन जब आप विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड किसी बॉडी को क्रिएट करते हैं तो उसका एड्रेस एक जनरेट होता है। वो जो एड्रेस जनरेट होता है उसको हम एक पॉइंटर में सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं नोड डाटा के साथ एक पॉइंटर बना लेता हूँ जिसका मैं नाम रख लेता हूँ new_node इक्वल टू, ये अब मेरा एक पॉइंटर है जिसमें एक मेरी न्यू नोड का एड्रेस आएगा। तो न्यू नोड क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे लेता हूँ न्यू कीवर्ड, और ये न्यू कीवर्ड क्या करेगा, ये एक बॉडी क्रिएट करेगा। अब वो जो भी बॉडी क्रिएट करनी है उसका नाम बताएं। तो मेरी बॉडी का नाम है नोड, ठीक है, नोड ही नाम रखा हुआ ना आपने, ये देखें ये आपके स्ट्रक्चर का क्या नाम है, नोड। तो न्यू कीवर्ड क्या किए, वो बॉडी का नाम बताते हैं जिसको आपने क्रिएट करना हो। तो मैंने कहा न्यू नोड क्रिएट कर दो और उसका एड्रेस इस न्यू नोड वाले पॉइंटर में सेव कर दो। अब आपकी ये जो नई नोड क्रिएट हुई है इसका एड्रेस किसके पास है, इसके पास। अब जब भी आपने अपनी न्यू नोड को एक्सेस करना तो आप न्यू _node वाले पॉइंटर को एक्सेस किया करेंगे। तो अब देखिए मैंने कहा न्यू _node जो मेरा पॉइंटर है जिसके पास मेरी न्यू नोड का एड्रेस है उसके अंदर जाओ और उसके अंदर क्या करो, सबसे पहले उसके अंदर जाओ और उसके अंदर जो आईडी नाम का वेरिएबल है उसके अंदर क्या रख दो, उसके अंदर मेरी ये जो e_id अंदर से आई है फाइल में से ये रख दो, ठीक है।
तो आपने यही नाम लिया ना, आई डी सैलरी और नेम, ठीक है, यस यस ठीक हो गया। उसके बाद मैंने कहा न्यू अंडरस्कोर नोड के अंदर जाओ, उसके अंदर जो नेम वाला वेरिएबल है उसको इक्वल कर दो ई अंडरस्कोर नेम की वैल्यू क्या, NAME नेम की वैल्यू क्या। उसके बाद मैंने कहा न्यू अंडरस्कोर जो नोड वाला पॉइंटर है उसके अंदर जाओ, उसके अंदर जो सैलरी वाला वेरिएबल है उसको इक्वल कर दो किसके, ई अंडरस्कोर सैलरी की वैल्यू के। उसके बाद न्यू अंडरस्कोर नोड जो है उसके अंदर जाओ, उसके अंदर जो नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड नाम का पॉइंटर है उसके अंदर क्या एड्रेस रखवा दो, नल। नल क्यों, नल इसलिए क्योंकि आपको पता है नेक्स्ट अंडरस्कोर एड्रेस में किसका एड्रेस होता है, नेक्स्ट नोड का। तो अभी तो नेक्स्ट नोड अभी क्रिएट ही नहीं हुई है, तो नेक्स्ट नोड जब अभी क्रिएट ही नहीं हुई है तो उसमें अभी क्या आएगा, फिर नल आएगा, ठीक है। जैसे हमने नल रखवा दिया उसके बाद हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे इफ़ जो हमने न्यू नोड क्रिएट किया क्या ये फर्स्ट नोड है या इससे पहले ऑलरेडी नोड्स क्रिएट हो चुकी हैं। तो ये कैसे पता चलेगा, ये हेड पॉइंटर को देख के पता चलेगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये फर्स्ट नोड है, ठीक है, हमें कैसे पता चलता है कि जो नोड क्रिएट हुई है फर्स्ट नोड है या इससे पहले ऑलरेडी नोड क्रिएट हो चुकी हैं। तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी लिंक लिस्ट अभी एम्प्टी है, उसमें कोई भी नोड नहीं है, तो फिर आपके हेड पॉइंटर की वैल्यू क्या होगी, नल होगी। लेकिन अगर आपकी लिंक लिस्ट में ऑलरेडी नोड क्रिएट हो चुकी हैं तो फिर आपके हेड पॉइंटर की जो वैल्यू है उसमें नल नहीं होगा, बल्कि कोई ना कोई एड्रेस होगा, ठीक है। नल कब होता है, जब कोई ना कोई भी नोड क्रिएट नहीं होती लिंक लिस्ट में, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे कहा इफ़ चेक करो, अगर जो मेरा हेड पॉइंटर है अगर उसकी वैल्यू इक्वल टू है नल के, तो फिर क्या करो, फिर ये करो कि ये जो न्यू नोड क्रिएट हुई, आपको पता है अगर ना हेड पॉइंटर की वैल्यू नल थी तो इसका मतलब ये जो आपने न्यू नोड क्रिएट की है ये फर्स्ट नोड है। तो अगर ये फर्स्ट नोड है फिर इसका एड्रेस मुझे किसको देना है, हेड पॉइंटर को। तो लिहाजा मैंने कहा फिर क्या करो, फिर मेरे हेड पॉइंटर को इक्वल कर दो किसके, न्यू अंडरस्कोर नोड के एड्रेस के, ठीक है। इतना काम कर लिया, ओके। अदरवाइज एल्स, अगर ऐसा नहीं है तो फिर मुझे क्या करना है, एल्स में जाना है, ठीक है। और एल्स में आके मुझे क्या करना है, अगर हेड की वैल्यू नल नहीं है इसका मतलब है ये जो नोड मैंने क्रिएट की है ये फर्स्ट नोड नहीं है, इससे पहले ऑलरेडी नोड्स क्रिएट हो चुकी हैं। तो फिर मुझे ये चेक करना है कि ये जो नई नोड क्रिएट हुई है इसका एड्रेस मुझे किसको देना है, इससे प्रीवियस वाली नोड को, यानी इससे प्रीवियस वाली से मुराद जो इस वक्त लिंक लिस्ट में सबसे लास्ट वाली नोड है ना उसको मुझे इस न्यू नोड का एड्रेस देना है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इस लिंक लिस्ट में कौन सी लास्ट नोड है, तो वो उसके लिए हम क्या करेंगे, वन बाय वन अपनी लिंक लिस्ट को विजिट करेंगे, यानी अपनी लिंक लिस्ट में मौजूद तमाम नोड्स को वन बाय वन विजिट करेंगे और चेक करेंगे कि इसमें सबसे लास्ट नोड कौन सी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक पॉइंटर बना लेते हैं और विजिट करना कहाँ से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट से। तो स्टार्ट से स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पे एक पॉइंटर बना लेते हैं PTR नाम से और उसको एड्रेस दे देते हैं हेड पॉइंटर का। हेड पॉइंटर का एड्रेस क्यों दिया है, क्योंकि आपको पता है हेड के पास किसका एड्रेस है, फर्स्ट नोड का। तो जब फर्स्ट नोड का एड्रेस है तो फिर हमने स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, विजिटिंग फर्स्ट नोड से, तो इसलिए मैंने PTR को फर्स्ट हेड का एड्रेस दे दिया। अच्छा जी, उसके बाद मैंने क्या करना है, एक वाइल लूप लगानी है और विजिट करना है वन बाय वन तमाम नोड्स को। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा PTR के साथ चेक करो कि PTR के अंदर जो नेक्स्ट अंडरस्कोर एड्रेस है अंडरस्कोर ऐड है क्या वो नॉट इक्वल टू है नल के, ठीक है। यानी PTR को जो एड्रेस मिला है कि क्या उसके अंदर जो नेक्स्ट अंडरस्कोर एड्रेस है क्या वो नॉट इक्वल टू नल के, अगर तो वो नॉट इक्वल टू नल के इसका मतलब है ये लास्ट नोड नहीं है, क्योंकि आपको पता है लास्ट नोड की निशानी क्या होती है, लिंक लिस्ट में लास्ट नोड की निशानी ये होती है कि उसके नेक्स्ट अंडरस्कोर एड्रेस के पास क्या पड़ा होता है, नल पड़ा होता है। तो यही तो मैंने चेक किया, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी अगर आपको चेक कराऊँ तो ये देखें यहाँ पे भी हमने यही कंडीशन लिखी हुई है, ठीक है, ये देखें, ठीक है। इफ़ के अंदर हमने हेड को न्यू अंडरस्कोर नोड का एड्रेस दे दिया, एल्स में जाके किया कि वाइल अगर PTR की जो वैल्यू है PTR के पास जो भी एड्रेस है उसका अगर नेक्स्ट अंडरस्कोर एड्रेस नॉट इक्वल टू नल के, यानी उसके नेक्स्ट अंडरस्कोर एड्रेस के पास नल नहीं है, इसका मतलब है वो लास्ट नोड नहीं है। अगर वो लास्ट नोड नहीं है तो फिर मुझे क्या करना है, फिर मुझे नेक्स्ट नोड पे मूव करना है। तो नेक्स्ट नोड पे मूव करने के लिए मैंने क्या किया, PTR को न्यू एड्रेस दे दिया, किसका, PTR के नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड का, ठीक है, ओके।
तो ये लूप जब तक चलती रहेगी तब तक ये विजिट करती रहेगी, लेकिन जैसे ही ये PTR के नेक्स्ट अंडरस्कोर एड्रेस के पास नल आ जाएगा तो वो वाली लास्ट नोड होगी। तो वो जो भी लास्ट नोड होगी उसका एड्रेस किसके पास होगा, PTR के पास। तो मैंने कहा PTR के नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड को इक्वल कर दो न्यू अंडरस्कोर नोड के एड्रेस के। ठीक है, तो ये देखें लास्ट नोड जो जैसी मुझे मिल गई जिसका एड्रेस PTR के पास आया, तो मैंने क्या किया, उस PTR के पास जो भी लास्ट नोड का एड्रेस आया उस लास्ट नोड के अंदर जो नेक्स्ट अंडरस्कोर एड्रेस वाला ब्लॉक है उसके अंदर मैंने क्या रखवा दिया, न्यू नोड का एड्रेस। ठीक है, तो यही तो मुझे करना था। जैसे ही मैंने रखवा दिया तो ये मेरा काम कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, काम कंप्लीट होने के बाद आफ्टर कंप्लीटिंग द काम हमने इतना काम कर लिया और लास्ट में जाके अब हमने क्या करना है, ये देखें ये हमारी इफ की कंडीशन वाइल लूप की कंडीशन थी। इस वाइल लूप से बाहर निकल के मुझे क्या करना है, जो फाइल मैंने ओपन की थी उस फाइल को क्लोज भी तो करना ना, file.close क्लोज। ठीक है, तो ये हमने फाइल क्लोज कर दी। ठीक है, यहाँ पे भी सेम एज ऐसी वर्किंग हो रही है, ये देखें। ठीक है, बस इतना ही हमने काम करना था लोड अंडरस्कोर रिकॉर्ड के अंदर। ठीक है जी, ओके। अब उसके बाद क्या करना है, लोड अंडरस्कोर डाटा के अंदर हमने ये काम कर लिया। उसके बाद हमने ये करना है कि जो लिस्ट के अंदर डॉट मेन्यू वाला फंक्शन है वो कॉल हो। ठीक है, अब मैं इतना करके पहले आपको चेक करवा दूँ, कंपाइल एंड रन करता हूँ। तो ये देखें ये आपका प्रोग्राम बिल्कुल ठीक एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, अब हम 6 के साथ इसे एग्जिट कर देते हैं फ़िलहाल के लिए और दोबारा से कोड करते हैं। आप ये देखें मेन्यू वाला हमने काम कर दिया। अब जैसे ही मेन्यू जो है प्रिंट होगा तो मेन्यू के अंदर क्या है, सबसे पहला काम है जी इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड। तो इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड के लिए हम यहाँ पे एक ले लेते हैं फंक्शन, तो वाइड इंसर्ट अंडरस्कोर रिकॉर्ड। ठीक है जी, और इस फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल भी कर देते हैं केस 1 के अंदर। ठीक है जी, और उसके बाद यहाँ पे आते हैं वाइड लिंक्ड अंडरस्कोर लिस्ट, उसके अंदर इंसर्ट रिकॉर्ड नाम से फंक्शन है, उसको कॉल कर दो। सबसे पहले सिस्टम क्लियर स्क्रीन सिस्टम CLS और इसके नीचे एक हेडिंग आएगी वो हम यहाँ से उठा लेते हैं बजाय इसके कि हम खुद लिखें। ऐड न्यू रिकॉर्ड के नीचे ये देखें यहाँ पे ये कुछ चीज़ें आ रही हैं, ये जैसा कि ये है जी, ये सारा कॉपी कर लेते हैं फ़िलहाल के लिए। ठीक है, और यहाँ पे एफ स्ट्रीम के साथ मुझे फाइल को भी ओपन करना है क्योंकि मैंने फाइल में डाटा परमानेंट भिजवाना है, तो उसके लिए मैंने फाइल को ओपन कर दिया। फाइल को ओपन करने के बाद मुझे यहाँ पे वेरिएबल्स भी चाहिए इंट डाटा टाइप के साथ एम्प अंडरस्कोर ID जिसमें मैं ID रखवाऊँगा। देन उसके बाद एम्प अंडरस्कोर सैलरी जिसमें मैं एम्प्लॉय की सैलरी लूँगा। देन उसके बाद स्ट्रिंग डाटा टाइप के साथ एम्प अंडरस्कोर नेम जिसमें मैं एम्प्लॉय का नेम लूँगा। उसके बाद देखें ये हमने सी आउट के साथ हेडिंग डिस्प्ले करवाई क्रिएट न्यू नोड एंड इंसर्ट रिकॉर्ड। और उसके बाद हमने क्या किया, सिंपल पहले हमने एम्प्लॉय की ID ली एम्प अंडरस्कोर ID में, फिर एम्प्लॉय का नेम लिया एम्प अंडरस्कोर नेम में, फिर एम्प्लॉय की सैलरी ली एम्प अंडरस्कोर सैलरी वाले वेरिएबल में। अब ये हमने डाटा ले लिया, जैसे ही हमने रिकॉर्ड लिया तो ये रिकॉर्ड हमने कहाँ भिजवाना है, सबसे पहले एक न्यू नोड क्रिएट करनी है। सबसे पहले क्या करना है, एक न्यू नोड क्रिएट करनी है और उस न्यू नोड के अंदर ये रिकॉर्ड पुट कर देना है। तो न्यू नोड क्रिएट कैसे करते हैं वो मैंने अभी ऊपर आपको दिखा दिया करके। तो उसके लिए नोड नाम का मैं एक पॉइंटर ले लेता हूँ जिसका नाम है न्यू अंडरस्कोर नोड रख लेता हूँ, जिसमें मैं न्यू के साथ एक नोड क्रिएट करूँगा। और ये जो न्यू नोड क्रिएट हुई है इसके अंदर जो ID वाला वेरिएबल है उसको मैं इक्वल कर दूंगा एम्प अंडरस्कोर ID के, यानी ये जो अभी भी मैंने ID ली है
वो मैंने कहाँ रखवा दिया, आईडी वाले ब्लॉक में। उसके बाद न्यू नोड के अंदर जो नेम वाला ब्लॉक है उसके अंदर मैं क्या रखवा दूंगा, एम्प अंडरस्कोर नेम। उसके बाद न्यू अंडरस्कोर नोड के अंदर जो सैलरी वाला ब्लॉक है उसके अंदर मैं क्या रखवा दूंगा, एम्प अंडरस्कोर सैलरी। ठीक है जी। उसके बाद न्यू अंडरस्कोर नोड के अंदर जो नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड वाला वेरिएबल है उसके अंदर मैं नल रखवा दूंगा। ये रखवाने के बाद फिर मैं चेक करूंगा इफ़ अगर जो मेरा हेड पॉइंटर है अगर उसकी वैल्यू नल है तो फिर हेड को इक्वल कर दो न्यू नोड के एड्रेस के, अदरवाइज एल्स। और एक वही ऊपर तरीका जो मैंने ऊपर किया था कि एक पीटीआर बनाया, यानी 1 बाय 1 तमाम नोड्स को मैंने विजिट करना है और ये ढूंढना है कि सबसे लास्ट वाली नोड कौन सी है। तो उसके मैं फर्स्ट नोड से स्टार्ट करूंगा जिसका एड्रेस हेड के पास था, वो हेड का एड्रेस मैंने पीटीआर को दे दिया। फिर देन मैं एक वाइल लूप लगाऊंगा जो ये चेक करेगी कि आप पीटीआर के बाद जो एड्रेस आया उसके अंदर जो नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड वाला वेरिएबल है क्या वो नॉट इक्वल टू है नल के। अगर तो वो नल नहीं है तो इसका मतलब है वो लास्ट नोड नहीं है, तो फिर मैं नेक्स्ट नोड पे मूव कर दूंगा। तो नेक्स्ट नोड पे मूव करने के लिए मैं पीटीआर को नया एड्रेस दे दूंगा। पीटीआर अभी इस वक्त जहाँ पे खड़ा है उसके अंदर जो नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड वाला वेरिएबल है उसकी वैल्यू उसका एड्रेस उठा के मैंने पीटीआर को दे दिया। अब ये मूव करते करते लास्ट नोड पे पहुँच जाएगा। लास्ट नोड पे जैसे ही पहुँचेगा तो मैं कहूँगा जी पीटीआर के अंदर पीटीआर के नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड को इक्वल कर दो न्यू नोड के एड्रेस के। ठीक है, ऊपर भी हमने यही किया था, ये देखें अभी। ठीक है, ये देखें पीटीआर के नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड के अंदर न्यू नोड का एड्रेस रखवा दिया। इतना काम कर लिया। अच्छा जी, ये काम करने के बाद जैसे ये काम होने के बाद हम एल्स से बाहर आ गए और एल्स से बाहर आके अब हमने क्या करना है, ये जो न्यू नोड क्रिएट किया ये वाला रिकॉर्ड हमने फाइल के अंदर भी भिजवाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल को ओपन करेंगे। तो फाइल को ओपन करने के लिए फाइल डॉट ओपन, फाइल का नाम लिस्ट डॉट उसकी एक्सटेंशन टेक्स्ट ios। आगे हम क्या कर रहे थे, आगे सिर्फ जस्ट हम इतना काम कर रहे थे, यानी डाटा स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ जस्ट एक न्यू नोड क्रिएट करते हैं और उसका रिकॉर्ड न्यू नोड के अंदर ऐड करते हैं और जो अब हमारी न्यू नोड का एड्रेस होता है उसको हम लिंक लिस्ट के, या अगर तो वो फर्स्ट नोड है तो फिर हेड को दे देते हैं, अगर वो फर्स्ट नोड नहीं है तो फिर उसका एड्रेस जो है वो लिंक लिस्ट के जो सबसे लास्ट वाली नोड होती है उसको दे देते हैं। इतना काम करते हैं। लेकिन अब चूँकि हमने रिकॉर्ड फाइल हैंडलिंग में फाइल के अंदर सेव करवाना है परमानेंट, तो अब हम क्या करेंगे, न्यू नोड में रिकॉर्ड ऐड करने के बाद हम एक अपनी फ़ाइल को ओपन करेंगे। ठीक है, और उस फाइल में iOS आउट मोड के लिए यानी राइट करने के लिए हमने ये फाइल में डाटा क्या करना है, राइट करना है। तो सबसे पहले फाइल में क्या भिजवाना है, सबसे पहले हमने फाइल में अपनी आईडी भिजवानी है। तो एम्प अंडरस्कोर आईडी, फिर देन एक स्पेस एम्प अंडरस्कोर नेम। सीक्वेंस आपने सेम वही रखना है जो ऊपर आपने रीड करने के लिए लगाया था। तो आपने ऊपर जो रीड करने के लिए सीक्वेंस लगाया वो है पहले आईडी फिर नेम फिर सैलरी। ठीक है, तो यही सीक्वेंस रखना है। और 1 मिनट, ठीक है जी, यहाँ तक ठीक है। अच्छा, एम्प अंडरस्कोर सैलरी। ठीक है, उसके बाद एक लाइन का ब्रेक करके फिर आपने नीचे चले जाना और उसके बाद आप एक मैसेज डिस्प्ले करवा दें कि न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो उसके लिए मैसेज ऑलरेडी हमने दिया हुआ है, यहाँ पे हम उसी मैसेज को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है जी, ये देखें, ये हमने कॉपी कर लिया इसी मैसेज को। ठीक है जी, लेकिन उससे पहले क्या करना है, ये फाइल में डाटा भिजवाने के बाद हमने फाइल को क्लोज भी तो करना ना। तो फाइल .close क्लोज,
और साथ ही एक मैसेज दे दिया न्यू नोड क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है जी, ओके जी। लें जी, हमारा क्रिएट अंडरस्कोर नोड न्यू नोड के अंदर डाटा इंसर्ट रिकॉर्ड वाला भी काम हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने जी सर्च रिकॉर्ड वाला काम करना है। तो यहाँ पे हम आते हैं कि नया फंक्शन बनाते हैं वाइट SERCH सर्च अंडरस्कोर रिकॉर्ड। ठीक है जी, और इस फंक्शन को हम कॉपी करके यहाँ पे कॉल भी कर लेते हैं। लेकिन एक काम करना है, वो ये कि जब भी आपका डाटा जो है वो क्रिएट हो इंसर्ट में जाएं आप, तो आपने लोड अंडरस्कोर डाटा को कॉल नहीं करना, क्योंकि उसमें तो बाय डिफॉल्ट आपको पता है जैसे अगर ऑलरेडी डाटा लोड है तो फिर भी कोई मसला नहीं, लेकिन अगर लोड नहीं है फिर भी कोई मसला नहीं। लेकिन जब आप बाकी तमाम फंक्शनलिटीज़ परफॉर्म करेंगे तो आप अपने डाटा को एक दफ़ा दोबारा से लोड करेंगे। लोड क्यों करना है उसकी मैं रीज़न बताता हूँ। लेट्स से लोड इसलिए करना है क्योंकि लेट्स से आपने जो है लेट्स से एक रिकॉर्ड जो है डिलीट किया। ठीक है, तो एक रिकॉर्ड डिलीट करने का मतलब क्या कि आपकी एक नोट जो है वो डिलीट हो गई है। जब आपकी एक नोट डिलीट होगी तो आपकी फ़ाइल में जो डाटा है वो क्या हुआ है, डिलीट हो गया। फाइल में एक रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो गया। लेट्स से आपकी फाइल में 2 रिकॉर्ड थे, एक रिकॉर्ड डिलीट हो गया, बाकी कितने रिकॉर्ड रह गए, एक रिकॉर्ड रह गया। लेकिन आपने जो नोड है वो डिलीट नहीं की। ठीक है, तो उससे क्या होगा, फिर गड़बड़ होगी कि नोड तो आपकी 2 हैं लेकिन अंदर फाइल में रिकॉर्ड 1 है। तो लिहाजा हम अपने काम को सिंक्रोनाइज़ करने के लिए, यानी अपनी नोट्स को अपनी फ़ाइल के साथ सिंक्रोनाइज़ करने के लिए क्या किया करेंगे कि अपने इन तमाम फंक्शंस को परफॉर्म करने से पहले, यानी सर्च रिकॉर्ड करने से पहले, एडिट रिकॉर्ड करने से पहले, डिलीट रिकॉर्ड करने से पहले, शो ऑल रिकॉर्ड करने से पहले एक दफ़ा दोबारा से अपनी पूरी की पूरी जो लिंक लिस्ट के अंदर नोट्स हैं उनको एक दोबारा से लोड कर दिया करेंगे। किसके ज़रिए, विद द हेल्प ऑफ लोड अंडरस्कोर डाटा फंक्शन के साथ। तो आपने क्या करना है, जब भी आप अपना कोई भी फंक्शनलिटी इंसर्ट के अलावा कोई भी फंक्शनलिटी परफॉर्म करें तो उससे पहले आप एक दफ़ा अपने डाटा को दोबारा से लोड कर दिया करें, यानी दोबारा से एक दफ़ा लोड करें। ठीक है, तो लोड अंडरस्कोर डाटा के साथ लोड करें, और लोड करने से पहले एक और काम करें कि जो अपना हेड पॉइंटर है उसको एक दफ़ा नल कर लिया करें। क्यों, क्योंकि जारी बात है आपका चूँकि डाटा दोबारा से नए से लोड होने लगा है, तो जब नए से लोड होने लगेगा तो पहले आप अपने हेड को जो है वो नल कर लें ताकि आपका डाटा अच्छे से जो है लोड हो। क्लियर, तो ये काम आपने लाजमी करना है। जब भी आप अपना जो प्रोजेक्ट है वो विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट एंड विद द हेल्प ऑफ फाइल हैंडलिंग क्रिएट करें, तो आपने ये काम ज़रूर करना है कि हर फंक्शनलिटी को परफॉर्म करने से पहले आपने एक दफ़ा अपने हेड को जो है वो नल कर लेना करना है, और जो अपना डाटा वो एक दफ़ा दोबारा से लोड करना है ताकि आपका जो नोड्स हैं, यानी लिंक लिस्ट के अंदर जो नोड्स हैं वो, और जो आपकी फ़ाइल के अंदर रिकॉर्ड है वो एक दफ़ा एक दफ़ा दोबारा से आपस में जो क्या हो जाए, सिंक्रोनाइज हो जाए। ठीक है जी, अब सर्च रिकॉर्ड के अंदर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ जी, नया फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, वाइट लिंक्ड अंडरस्कोर लिस्ट, उसके अंदर सर्च अंडरस्कोर रिकॉर्ड नाम का जो काम है ये हम कर लेते हैं। तो सर्च के अंदर भी हमने यहाँ पे हेडिंग्स ऊपर दी हुई हैं, तो इसे कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिया, ये मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, और इससे ऊपर क्या करने लगा हूँ मैं, सबसे पहले सिस्टम क्लियर स्क्रीन, सिस्टम क्लियर स्क्रीन। अब दोस्तों सर्च करने का मतलब क्या है, तो सर्च करने का मतलब ये है कि जिस रिकॉर्ड को आपने सर्च करना है उसकी हम आईडी आपसे पूछेंगे। तो वो आईडी क्या है जी, उसके लिए हम इंट डाटा के साथ वेरिएबल लेते हैं t_id, जिसको आपने सर्च करना है। उसके बाद एक फाउंड नाम का वेरिएबल बना लेते हैं जो हमें ये बताएगा कि हमने जो रिकॉर्ड सर्च करना था क्या वो मिला कि नहीं मिला। तो फाउंड की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 है। उसके बाद हम क्या करते हैं, आपको पता है जब हम लिंक लिस्ट के साथ काम कर रहे हो तो हम सबसे पहले ये चेक करते हैं क्या जो हमारी लिंक लिस्ट के अंदर जो नंबर ऑफ़ नोड्स हैं क्या वो हैं कि नहीं है। ठीक है, अब जाहिर बात है लिंक लिस्ट में अगर आपकी नोड्स एग्जिस्ट करती हैं तो फिर ही आप डाटा फाउंड करोगे ना, लेकिन अगर आपकी कोई नोड ही एग्जिस्ट नहीं करती तो आपकी इसका मतलब है आपके पास कोई भी रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी लिंक लिस्ट में जो है कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता कि नहीं करता, तो उसकी बड़ा ही आसान फार्मूला ये है कि अगर तो आपको पता है, आपको मैंने बताया था कि अगर आपके हेड के अंदर कोई ना कोई एड्रेस है तो इसका मतलब है आपकी लिंक लिस्ट में कोई ना कोई नोड एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन अगर आपके हेड पॉइंटर की वैल्यू नल है तो इसका मतलब है आपके लिंक लिस्ट में कोई भी नोड एग्जिस्ट नहीं कर रही।
तो उसके लिए हम यहाँ पे यही करेंगे। हमने कहा इफ़ चेक करो अगर हमारी जो हेड पॉइंटर है अगर उसकी वैल्यू नल के इक्वल है तो फिर यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करवा दो। क्या बोला यहाँ से मैसेज क्या हमने दिया हुआ, यस लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, अदरवाइज एल्स, और एल्स में जाके क्या करो वो आईडी लो जो तुमने सर्च करनी है। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी वो हम रखवा लेंगे T_ID वाले वेरिएबल में। ठीक है जी। अब ये जो हमने एम्प्लॉय आईडी ली है इस आईडी को हमने क्या करना है अपनी लिंक लिस्ट में मौजूद तमाम नोड्स के साथ 1 बाय 1 मैच करना है। तो मैच करना कहाँ से स्टार्ट करना है, फर्स्ट से। तो फर्स्ट जो नोड है उसका एड्रेस किसके पास है, हेड के पास। उसके लिए मैं यहाँ पे एक पॉइंटर बनाता हूँ PTR नाम से, जिसको मैं हेड का एड्रेस दे देता हूँ, और एक वाइल लूप लगाता हूँ जिसके साथ मैं ये चेक करूँगा क्या जो PTR के पास एड्रेस आया क्या वो नॉट इक्वल टू नल के, यानी जो एड्रेस PTR को मिला क्या वो नल नहीं है। अगर तो वो नल नहीं है इसका मतलब है वो कोई ना कोई नोड है, और अगर वो नोड है तो फिर उस नोड के अंदर जाए और उसके अंदर जाके उसके जो आईडी वाला ब्लॉक है उसकी वैल्यू को उठा के मैच करें मेरी इस टेस्ट आईडी के साथ। इफ़ क्या करना मुझे कि PTR जिस नोड को पॉइंट आउट कर रहा है उसके अंदर जो आईडी वाला ब्लॉक है उसकी वैल्यू को चेक करे क्या वो वैल्यू इक्वल टू किसके, टेस्ट अंडरस्कोर आईडी के। अगर तो इक्वल है तो फिर इफ़ में आके वो रिकॉर्ड डिस्प्ले कर दें। क्या रिकॉर्ड है उसमें आईडी है, नेम है और सैलरी है। तो वो यहाँ से हम उठा देते हैं, आईडी है, नेम है और सैलरी है। ये देखें PTR के अंदर जो आईडी है वो फिर नेम फिर सैलरी हमने डिस्प्ले करवा दी। और अगर ये देखें इफ़ का मतलब क्या है, इफ़ में आने का मतलब ये है कि हमें रिकॉर्ड मिल चुका है, और अगर रिकॉर्ड मिल गया तो फिर हम अपने जो फाउंड वेरिएबल था उसकी वैल्यू को प्लस कर देंगे जो हमें ये बताएगा कि हमें रिकॉर्ड मिल गया है। और इफ़ से बाहर जाके हमने क्या करना है नेक्स्ट नोड पे मूव करने के लिए PTR को नेक्स्ट नोड का एड्रेस देंगे। तो नेक्स्ट नोड का एड्रेस किसके पास है, PTR जिसको पॉइंट आउट कर रहा है उसके अंदर जो नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड वाला वेरिएबल है उसके पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस है। तो वो उठा के मैंने PTR को दे दिया। ठीक है, अब जब लूप चलना बंद होगी तो हम जो है समझ जाएंगे कि यहाँ पे लिंक लिस्ट के अंदर जितने भी नोड्स थी उनको हमने 1 बाय 1 विजिट कर लिया। अब 1 बाय 1 विजिट करने के बाद लास्ट में जाके हम ये चेक करेंगे इफ़ जो मेरा फाउंड वेरिएबल है अगर उसकी वैल्यू इक्वल टू 0 के, इसका मतलब है रिकॉर्ड हमें नहीं मिला। तो वो हम यहाँ से मैसेज उठा लेते हैं। ठीक है जी, एम्प्लॉय आईडी कैन नॉट फाउंड। ठीक है, कैन नॉट फाउंड। लें जी, इतना काम कर दिया हमने। तो यही हमारा काम था, कौन सा, सर्च वाला। तो ये सर्च वाला काम भी हमने कर लिया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, हमने काम करना नेक्स्ट जी शो ऑल वाला, क्योंकि आपको मैंने कहा था कि जो एडिट वाला और डिलीट वाला ये हम इंशाल्लाह हम कल करेंगे। ये दो मॉड्यूल हमारे कितने काम रह गए, हमने इंसर्ट भी कर लिया, सर्च भी कर लिया, बाकी रह गए एडिट, डिलीट और शो। एडिट और डिलीट ये दो मॉड्यूल इंशाल्लाह हम कल के पार्ट 2 के अंदर कवर करेंगे। आज हम जो है शो ऑल जो रिकॉर्ड वाला ये वाला मॉड्यूल आज के पार्ट 1 के अंदर ही कवर करेंगे। तो फिर देन हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, एम्प्लॉय मैनेजमेंट वाला। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फाइल हैंडलिंग एंड विद द हेल्प ऑफ सिंगली लिंक्ड लिस्ट। लें जी, वाइड SHOW शो अंडरस्कोर रिकॉर्ड। ठीक है, शो रिकॉर्ड वाले फंक्शन को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाके केस 5 के अंदर कॉल कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से नीचे जाते हैं, वाइड लिंक्ड अंडरस्कोर लिस्ट, उसके अंदर मेरा शो अंडरस्कोर रिकॉर्ड नाम का एक फंक्शन है। ठीक है, उसके अंदर मैं आ गया हूँ। ठीक है जी, ओके। अब उसके लिए मैं यहाँ पे मैसेज भी जो डिस्प्ले किए हुए हैं वो यहाँ से उठा लेता हूँ। तो ये देखें जी, ये हमने ऑलरेडी सारा लिया हुआ है।
ठीक है जी। ले जी, सबसे पहले सिस्टम क्लियर स्क्रीन, उसके बाद शो ऑल रिकॉर्ड, और शो ऑल रिकॉर्ड के बाद सबसे पहले हमने क्या करना है, वही चीज़ जो मैंने आपको ऊपर कही थी कि सबसे पहले हमने ये वेरीफाई करना है क्या हमारी लिंक लिस्ट में कोई ना कोई नोड एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो इफ़ अगर हेड की वैल्यू इक्वल टू है नल के, हेड की वैल्यू अगर नल के इक्वल है इसका मतलब कोई भी नोड एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन अदरवाइज एल्स अगर नोड एग्जिस्ट करती है फिर उसका रिकॉर्ड सिंपल डिस्प्ले करवा दे। तो रिकॉर्ड डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे हम एक पॉइंटर लेंगे ptr के नाम से, जिसको हम फर्स्ट नोड का एड्रेस दे देंगे, यानी हेड का एड्रेस दे देंगे, और उसके बाद एक वाइल लूप लगाएंगे जो क्या करेगी, तब तक चलेगी जब तक मेरी लिंक लिस्ट में जितनी नंबर ऑफ नोड्स हैं वो एंड नहीं हो जाती। तो उसके लिए ptr अगर नॉट इक्वल टू हो नल के, तो ये लूप चलते रहे और क्या करे, ptr को नेक्स्ट नोड का एड्रेस देती जाए। ले लीजिए, मेन लॉजिक मैंने सॉल्व कर दिया। अब ये जो मैसेजेस हैं ये मैं ऊपर से उठा लेता हूँ। लिंक्ड लिस्ट इज एम्प्टी, ये मैसेज हो गया इफ़ के लिए, तो ये इफ़ के अंदर प्रिंट कर दिया। उसके बाद वाइल लूप के अंदर जाके मुझे क्या करना, रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाना, तो वो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो ये देखें, ये मेरी हेडिंग हो गई, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी। तो वाइल लूप से पहले यहाँ पे एल्स में आगे पहले मैंने हेडिंग डिस्प्ले करवाई, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी। और उसके बाद क्या किया जी, ये जो सी आउट वाली कमांड है ये यहाँ से उठा ली। ये देखें क्या किया मैंने, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ये देखें सी आउट के साथ मैंने क्या किया कि ptr के पास जिस भी नोड का एड्रेस है उसके अंदर जो आईडी है, आईडी वाला ब्लॉक है उसकी वैल्यू डिस्प्ले करवा दो। फिर देन ptr के पास जिसका भी एड्रेस है उस नेम की वैल्यू डिस्प्ले करवा दो। फिर उसके बाद ptr के पास जिसका भी एड्रेस है उसके अंदर जाके सैलरी वाली वैल्यू डिस्प्ले करवा दो। तो सिंपल ये काम करने के बाद ये हमारा काम इतना कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, ले लीजिए शो वाला रिकॉर्ड, शो वाला जो फंक्शन था वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इतना ही काम था सिर्फ जी। अब आपको कोई क्वेश्चन हुआ तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। देखिए मैंने बहुत ही आसान वर्डिंग के साथ, आसान तरीके के साथ, इजी एंड वे के साथ जो है आपको वो समझाने की जो कहा ईच एंड एवरीथिंग कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रह गई हो या कोई मेरी तरफ से कोई मिस्टेक हुई हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता के मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करके एक दफ़ा आपको इसका टेस्ट करवा देता हूँ। जो बाकी 2 मॉड्यूल रह गए एडिट और डिलीट वाला, ये इंशाल्लाह हम कल कवर कर लेंगे। उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम एक और प्रोजेक्ट डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के अंदर कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ फाइल हैंडलिंग एंड विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट एंड विद द हेल्प ऑफ फाइल हैंडलिंग। ठीक है, ताकि आपको मज़ीद अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए लिंक्ड लिस्ट की और फाइल हैंडलिंग की। लें जी, हमारी ये सक्सेसफुली ओपन हो चुका है प्रोजेक्ट। अब सबसे मैं इंसर्ट रिकॉर्ड करता हूँ। ये देखें मैं अगर फॉर एग्जाम्पल मैं सर्च करूँ तो ये देखें 2 के साथ सर्च करना लगा तो ये देखें वो आपको कह रहा है लिंक लिस्ट इज़ एम्प्टी, कि अभी आपके पास कोई भी लिंक लिस्ट नहीं है। अगर मैं शो करता हूँ 5 के साथ तो देखें अभी भी लिंक लिस्ट इज़ एम्प्टी। ठीक है, इंसर्ट के ऊपर जाते हैं और न्यू रिकॉर्ड देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 100 एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नेम लेट्स से खिजर, एम्प्लॉय की सैलरी फॉर एग्जाम्पल 50,000। ये देखें जी आ गया न्यू नोड क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब हम एक और नोड देते हैं, लेट्स से 101, लेट्स से मारूख, एम्प्लॉय सैलरी फॉर एग्जांपल 1 लाख, न्यू नोड क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ। ये 2 किया और ये देखें एम्प्लॉय आईडी फॉर एग्जांपल 100, लेकिन जो इसका रिकॉर्ड आ गया एम्प्लॉय आईडी का 100, उसका नेम खिजर है, उसकी सैलरी ये है जी। ओके, उसके बाद अगर मैं फॉर एग्जांपल 2 के साथ 101 करता हूँ एम्प्लॉय आईडी, तो ये देखें उसका रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, उसका नेम मारूख और उसकी सैलरी 1 लाख। और अगर मैं सर्च के साथ कोई और आईडी देता हूँ फॉर एग्जांपल 102, तो ये देखें वो कह रहा है एम्प्लॉय आईडी कैन नॉट फाउंड। ठीक है, तो बिल्कुल सक्सेसफुली सर्च काम कर रहा है। अब मैं अगर शो करता हूँ तो 5 के साथ शो करके दिखाता हूँ और ये देखें ये आपका रिकॉर्ड जो है वो मैनेज हो रहा है शो के अंदर, शो ऑल रिकॉर्ड के अंदर। ये देखें एम्प्लॉय आईडी 100, 100 नेम खिजर, सैलरी उसकी ये है। उसके बाद एम्प्लॉय आईडी 101, नेम मारूख और सैलरी उसकी ये है। ठीक है, तो ये हमारे सक्सेसफुली काम कर रहे हैं।
एडिट और डिलीट वाला इंशाल्लाह हम कल करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। और ये हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्लीज़ अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा ना, ताकि हर इंसान का जो है फ़ायदा हो सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सपोर्ट नहीं किया या हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल इस्लाम एंड स्टडी को सपोर्ट नहीं किया, तो जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दिया गया, जिसमें हमारी इस्लामिक वीडियोज़ जो है वो अपलोड होती हैं डेली बेसिस पर, तो उसको प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक जो है वो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।